हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी की क्लास। और आज हिंदी की क्लास में हमारा टॉपिक है साहित्य। दोस्तों ये कंप्लीट साहित्य तो नहीं है, पर भाग 1 है इसका। ऐसे ही दोस्तों 2 से 3 भाग और कराएंगे तो कंप्लीट साहित्य हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, हिंदी की भाषा। ये दोस्तों इसकी कितनी उपभाषाएँ हिंदी की? इसकी 5 उपभाषा हैं। कितनी हैं दोस्तों? 5। कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, जिसमें कि दोस्तों एक राजस्थानी हिंदी। ठीक है, तो कितनी हो गई? 5। पश्चिमी हिंदी में 5 बोली जाती हैं, पूर्वी हिंदी में 3, बिहारी हिंदी में 3, पहाड़ी हिंदी में 3 और दोस्तों राजस्थानी हिंदी में 4 आती हैं। तो कुल मिला के कितनी भाषा हो गई? तो दोस्तों ये हो गई 18 बोली। कितनी? 18। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हिंदी उपभाषा एवं बोली, यानी कौन सी बोली किस उपभाषा से संबंधित है और कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो जैसे कि दोस्तों, यानी पश्चिमी हिंदी, ये किस अपभ्रंश से विकसित है? शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है और इसमें 5 बोली आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बांगरू। तो दोस्तों ये कहाँ पर बोली जाती हैं? बुंदेली बोली जाती है छतरपुर में, कन्नौजी कन्नौज में बोली जाती है, खड़ी बोली बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर और ब्रजभाषा मथुरा और आगरा में बोली जाती है। और बांगरू दोस्तों ये रोहतक में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, कम समय में अच्छी तैयारी है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया है, यानी दूसरे नंबर की है दोस्तों हमारी पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं और ये कौन से अपभ्रंश से विकसित है? अर्धमागधी से। कौन से दोस्तों? अर्धमागधी। अब इसके अंतर्गत बोली कौन कौन सी आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जो कि दोस्तों अवधी बोली जाती है लखनऊ में, और बघेली बोली जाती है रीवा में, और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है रायपुर में। चलिए दोस्तों अगली है बिहारी हिंदी। इसके अंतर्गत भी 3 बोली आती हैं। कौन कौन सी? मगही, जो गया बिहार में बोली जाती है, और मैथिली, ये दरभंगा में बोली जाती है, और भोजपुरी, ये बलिया में बोली जाती है। और दोस्तों बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ये दोस्तों मागधी अपभ्रंश से। कौन से? मागधी अपभ्रंश। चलिए आगे देखते हैं। पहाड़ी हिंदी ये कौन से अपभ्रंश से विकसित है? ये दोस्तों खस अपभ्रंश से विकसित है, खस शौरसेनी अपभ्रंश से। इसके अंतर्गत 3 बोली आती हैं। कौन कौन सी आती हैं दोस्तों? कुल्लुई, गढ़वाली और कुमाऊनी। कुल्लुई बोली जाती है दोस्तों कल्लू में, जो हिमाचल प्रदेश में है, और गढ़वाली टिहरी गढ़वाल में बोली जाती है, और कुमाऊनी ये अल्मोड़ा और नैनीताल में बोली जाती है। दोस्तों 5वीं है राजस्थानी हिंदी, जो कि खस अपभ्रंश से ही विकसित है। कौन से? खस अपभ्रंश से। इसके अंतर्गत 4 बोली आती हैं, जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी और मेवाती। जयपुरी बोली जाती है जयपुर में, मालवी बोली जाती है उज्जैन में, और मारवाड़ी बोली जाती है दोस्तों जोधपुर और बीकानेर, और मेवाती बोली जाती है मेवात में। चलिए और देखते हैं। दोस्तों फास्ट रिवीजन है, बने रहिए अंत तक, क्लास को स्किप मत करना। सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों क्लास को लाइक करें। चलिए दोस्तों इसका विभाजन करते हैं हिंदी का, यानी हिंदी साहित्य के काव्य कालों का विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो दोस्तों आदिकाल का समय कब से कब तक है? 1050 से 1375 है, और भक्तिकाल का 1375 ईस्वी से 1700 तक है। और दोस्तों रीतिकाल का समय कितना है? 1700 ईस्वी से 1900 तक है। और दोस्तों आधुनिक काल का 1900 से अब तक, यानी वर्तमान तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 2 शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी? निर्गुण भक्ति शाखा और दोस्तों सैगुण भक्ति शाखा। और इसको भी दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। निर्गुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में, यानी ज्ञानश्री शाखा और प्रेमश्री शाखा। यानी दोस्तों ज्ञानश्री शाखा के कवि कौन हैं? कबीरदास हैं।
और प्रेमाश्री शाखा के कवि कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और दोस्तों सैगुण भक्ति शाखा, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, जिसमें कि राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास हैं और दोस्तों कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन हैं? सूरदास हैं। और दोस्तों रीतिकाल को यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कितने भागों में बांटा गया था? 2। कौन कौन से? रीतिवद्ध और रीतिमुक्त, जिसमें कि रीतिवद्ध के कवि कौन हैं? चिंतामणि हैं। और दोस्तों रीतिमुक्त के घनानंद, जिसमें कि दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्हों के अनुसार कितने भागों में बांटा गया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार 3 भागों में बांटा गया था। तो दोस्तों तीसरा कौन सा था? रीति सिद्ध। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट हिंदी है, मतलब अच्छी तरीके से समझाई जाने वाली। और दोस्तों क्लास को स्किप मत करना, बने रहिए अंत तक, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, आदिकाल वीरगाथा काल, यानी कि आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? वीरगाथा काल। इसकी प्रमुख रचना एवं उनके लेखकों के नाम हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सी रचना किसकी है। जैसे कि दोस्तों यानी रचना दे रखी है, एक तरफ इधर क्या है? ये रचना है और इधर लेखक हैं। खुमान रासो किसकी है? दलपति विजय, किसकी? दलपति विजय। हमीर रासो सारंगधर की है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई संदेश रासक। अब्दुल रहमान, किसके दोस्तों? अब्दुल रहमान। भविष्यत कहा, ये किसकी है? ये धनपाल की है। किसकी? धनपाल। और जय मयंक जस चंद्रिका, ये किसकी है? मधुकर भट्ट की है। किसकी है दोस्तों? मधुकर भट्ट। दोस्तों बने रहिए अंत तक, क्लास को स्किप मत करना, अच्छे क्वेश्चन है ये और ये परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। भीचल देव रासो, ये किसकी है दोस्तों? नरपति नाहले की। परमाल रासो, इसके कौन है लेखक? जगनिक। और कीर्ति लता के विद्यापति हैं। कीर्ति लता के कौन है दोस्तों? विद्यापति। और पद्मचरूई, क्या? पद्मचरूई, इसके कौन है दोस्तों? स्वयंभू। और श्रवकाचार, ये दोस्तों इसके कौन है? देवसेन। कौन है दोस्तों? देवसेन। और मृगावती के कौन हैं? कुतुबन। चलिए आगे देखते हैं। भक्तिकाल, भक्तिकाल का अन्य नाम क्या है? पूर्व मध्यकाल। इसकी प्रमुख रचना तथा उनके लेखकों के नाम हैं। यानी दोस्तों भक्तिकाल के कौन कौन से लेखक हैं? चलिए देखते हैं। रचना और लेखक। साखी, ये किसकी है दोस्तों? कबीरदास की है। बीजक, ये किसकी है? ये भी कबीरदास की है। शबद, ये भी कबीरदास की है दोस्तों। और रमेनी, ये भी कबीरदास की है। और पद्मावत, ये किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी। और अखरावट किसकी है दोस्तों? ये भी जायसी की है। ठीक है, साखी, बीजक, शबद, रमेनी ये कबीरदास की हैं। और पद्मावत और अखरावट ये किसकी हैं दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आखिरी कलाम, ये किसकी है? ये भी जायसी की है। चित्ररेखा, ये किसकी है? ये भी जायसी की है दोस्तों। सूरसागर, ये सूरदास की है। और नागलीला, ये सूरदास की है। गोवर्धन लीला सूरदास की है। और सूर सारावली, ये भी सूरदास की है दोस्तों। साहित्य लहरी ये भी सूरदास की है। और भ्रमर गीत, ये किसकी है? सूरदास की। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सूर पचीसी, इसके लेखक कौन हैं? सूरदास हैं। श्री रामचरितमानस के कौन हैं दोस्तों? तुलसीदास। विनय पत्रिका के कौन हैं? ये भी तुलसीदास हैं। और कवितावली के कौन हैं साथियों? तुलसीदास हैं। गीतावली, इसके भी तुलसीदास हैं। और दोहावली के भी तुलसीदास हैं। रामलला नेहचू, इसके कौन हैं? तुलसीदास हैं। जानकी मंगल, इसके कौन हैं दोस्तों? जानकी मंगल के भी तुलसीदास हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। पार्वती मंगल, ये भी तुलसीदास की है। वैराग्य संदीपनी, तो ये भी दोस्तों किसकी है? तुलसीदास की। भरवे रामायण, ये भी किसकी हैं? तुलसीदास की है। और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। रीतिकाल यानी कि उत्तर मध्यकाल, इसकी प्रमुख रचना तथा उनके लेखकों के नाम हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। रीतिकाल की रचना है और लेखक हैं। रामचंद्रिका, इसके कौन है दोस्तों? केशवदास हैं। कवि प्रिया, ये भी केशवदास की है। राम रसिक प्रिया, ये किसकी है? केशवदास की है। और रतन बावनी, ये भी केशवदास की है दोस्तों। और विज्ञान गीता किसकी है? केशवदास की है। तो दोस्तों देख लीजिए, आप खुद ही देख सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ये परीक्षा में पूछे जाएंगे। यूपी पुलिस, यूपी एसआई या एसएससी जीडी कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका ये किसकी है? तो दोस्तों ये भी केशवदास की है। सतसई बिहारी सतसई की है। किसकी है? बिहारी की। शिवराज भूषण ये किसकी है दोस्तों? ये भी भूषण की है। भूषण का पूरा नाम क्या? कविवर। यानी दोस्तों शिवराज भूषण किसकी है? ये भूषण की है। और शिवा शौर्य ये भी किसकी है? कविवर भूषण की। और भूषण हजारा ये किसकी है? ये भी इन्हीं की है। और दोस्तों शिवा बावनी ये भी कविवर भूषण की है। और छत्रसाल दशक ये भी दोस्तों इनकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कविकुल कल्पतरु ये किसकी है दोस्तों? आचार्य चिंतामणि। किसकी है? आचार्य चिंतामणि। दोस्तों ये भी लेखक हैं चिंतामणि, आचार्य चिंतामणि की है। और छंद विचार ये भी चिंतामणि की है दोस्तों। और पिंगल भी चिंतामणि की है। श्रृंगार मंजरी भी चिंतामणि की है। रस मंजरी रास पंचाध्यायी ये किसकी है दोस्तों? ये है नंददास की। इश्कनामा इसके कौन है दोस्तों? बौद्धा हैं। और रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कम समय में अच्छा साहित्य तैयार कराया जा रहा है, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों क्लास को लाइक भी करें। रसावण कौन सी दोस्तों? रसावण ये किसकी है? रसावण सुखदेव की है। सुखदेव मिश्र। सुदामा चरित नरोत्तम दास। और मदनाष्टक किसकी है दोस्तों? ये रहीम जी की है। मदनाष्टक किसकी है? रहीम जी की है। और रास पंचाध्यायी ये भी रहीम जी की है दोस्तों। और श्रृंगार सौराठा ये रहीम जी की है। और दोस्तों प्रेम वाटिका ये किसकी है? प्रेम वाटिका रस खान की है। और सुजान रस खान तो ये भी दोस्तों किसकी है? रस खान की है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। रसराज इसके लेखक कौन हैं? मतीराम हैं। रसराज के लेखक मतीराम। ललित ललाम ये भी मतीराम की है। और राम विलास देव की है दोस्तों। ये आचार्य देव हैं दोस्तों। कौन है? आचार्य देव, कवि देव नहीं, आचार्य देव हैं। ठीक है, सुजान विनोद ये भी देव की है। और अष्टधाम ये भी किसकी है? आचार्य देव। भाव विलास ये भी देव की है। भाव विलास ये भी देव की है दोस्तों। और गंगा लहरी ये किसकी है? गंगा लहरी ये पद्माकर की है। गंगा लहरी किसकी है दोस्तों? पद्माकर की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। श्रांत पथिक इसके लेखक कौन हैं? श्रीधर पाठक। एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक। बनाष्टक इसके भी दोस्तों कौन हैं? श्रीधर पाठक हैं। और कृपाकंद के कौन हैं? घनानंद हैं। और सुजान सागर के कौन हैं दोस्तों? तो मैंने बता दिया था घनानंद। ठीक है, चलिए और देखते हैं दोस्तों। आधुनिक काल यानी गद्य काल की प्रमुख रचना तथा उनके लेखकों के नाम। तो दोस्तों रेणुका किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। और हुंकार ये भी रामधारी सिंह दिनकर की है। कुरुक्षेत्र तो ये भी दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी ये भी रामधारी सिंह दिनकर की है। रसमिर्थी ये भी रामधारी सिंह दिनकर की है दोस्तों। और रसवंती ये भी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। तो दोस्तों आप कम समय में अपना रिवीजन कर सकते हो यहाँ पर। चलिए और देखते हैं। हारे को हरिनाम ये किसकी है साथियों? रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर। नील कुसुम रामधारी सिंह दिनकर। बापू ये भी रामधारी सिंह दिनकर हैं। आंगन के पार द्वार ये किसकी है दोस्तों? अज्ञे की। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। तो ये किसकी है? अज्ञे की है। और महावृक्ष के नीचे ये भी कौन है? अज्ञे जी हैं। भग्नदूत अज्ञे की है दोस्तों ये भी रचना। इसके लेखक कौन है? भग्नदूत के अज्ञे जी। कितनी नावों में कितनी बार इन्हें दोस्तों साहित्य पुरस्कार भी मिला इस पर। अज्ञे की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। रक्त चंदन इसके लेखक कौन हैं? नरेंद्र शर्मा हैं। रक्त चंदन के नरेंद्र शर्मा। कनुप्रिया के धर्मवीर भारती हैं। और अंधा युग के कौन हैं? धर्मवीर भारती। और ठंडा लोहा ये भी धर्मवीर भारती हैं। ठेले पर हिमालय
तो इसके लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती। चित्तौड़ की चिता, इसका कौन है दोस्तों लेखक? राम कुमार वर्मा हैं। और अंजलि और अभिशाप, इन दोनों के लेखक हैं दोस्तों राम कुमार वर्मा। अंजलि और अभिशाप के लेखक कौन हैं? राम कुमार वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन है निशीथ, इसके रचनाकार के लेखक कौन है दोस्तों? राम कुमार वर्मा हैं। निशीथ के लेखक कौन हैं? राम कुमार वर्मा। जौहर के कौन हैं? राम कुमार वर्मा हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है हेमक्रीटना के दोस्तों हेमक्रीटनी ये किसकी है? हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की है। और हिमतरिंगणी ये भी माखनलाल चतुर्वेदी। और दोस्तों ये माता ये भी इन्हीं की है, माखनलाल की। और साहित्य देवता ये भी माखनलाल चतुर्वेदी की है। अगला क्वेश्चन है कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन युद्ध ये किसकी है दोस्तों? ये भी माखनलाल चतुर्वेदी की है। और जलियांवाला बाग ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ठीक है, थोड़ा मेरी आवाज़ ऐसी ही है दोस्तों, तो इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, पर कम समय में अच्छी तैयारी, इसके लिए दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और क्लास को लाइक भी करना, ताकि दोस्तों इससे मोटिवेशन मिलता है और बेहतरीन तरीके से क्लास को कराया जाए। अगला क्वेश्चन है त्रिधारा, इसके लेखक कौन हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। और मुकुल के कौन हैं? ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। और बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान। और सीधे सीधे चित्र ये भी इन्हीं की है दोस्तों। मेरा नया बचपन ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और झांसी की रानी ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। मधुशाला, इसके लेखक कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन हैं। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन। और मधुबाला के ये भी हरिवंश राय बच्चन हैं। चलिए आगे देखते हैं मधु कलश, इसके कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन। तेरा हार हरिवंश राय बच्चन हैं। निशा निमंत्रण, इसके लेखक कौन है साथियों? हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी हरिवंश राय बच्चन की है। सतरंगे पंखों वाली, तो ये किसकी है? नागार्जुन की है। किसकी? नागार्जुन। सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन की है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल की है। और सूर्य ये किसकी है दोस्तों? केदारनाथ अग्रवाल की है सूर्य। अगला क्वेश्चन है उस जनपद का कवि हूं, ये भी किसकी है दोस्तों? तो दोस्तों यह किसकी है? त्रिलोचन की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं धरती, धरती किसकी है दोस्तों? त्रिलोचन की है धरती भी। कौन सी है? त्रिलोचन की धरती। ठीक है, उम्मीद का दूसरा नाम अशोक वाजपेयी हैं। और उसके पास समय, सॉरी इसको मैं थोड़ा बैक कर देता हूँ, समय के पास समय ये किसकी है दोस्तों? अशोक मेहता। किसकी है? अशोक वाजपेयी की। इसको थोड़ा सा समय के पास समय ये किसकी है दोस्तों? अशोक वाजपेयी। और भिक्षा, भिक्षा किसकी है? ये भी दोस्तों इन्हीं की है, अशोक की। और कभी कभार भी किसकी है? अशोक जी की है। और फिलहाल ये भी किसकी है? अशोक वाजपेयी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथियों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लास को स्किप मत करना। चलिए आगे देखते हैं इस कालों में किसने क्या बताया है। चलिए जैसे कि दोस्तों विभिन्न कालखंडों का नामकरण, यानी आदिकाल को अन्य नाम से किस किस काल में क्या क्या कहा गया है, चलिए दोस्तों बताते हैं। आदिकाल का नामकरण, इधर दोस्तों नाम है ये, और यहाँ पर क्या है? कवि का नाम है, यानी कौन से कवि ने आदिकाल का दूसरा नाम क्या बताया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक काल ये मिस्र बंधुओं ने बताया है आदिकाल को। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा है। और वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। और बीजपन काल ये किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा या जॉर्ज ग्रियर्सन, इन दोनों ने दोस्तों आदिकाल को चारण काल कहा है। ठीक है, आदिकाल की संज्ञा आदिकाल को किसने दी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। और सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों भक्ति काल का नामकरण। चलिए दोस्तों, यानी भक्ति काल का नामकरण, भक्ति काल में किसको क्या नाम दिया गया? यानी इधर भक्ति है, भक्ति काल का दूसरा नाम यानी रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था। भक्ति काल का नामकरण है दोस्तों, ये रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? इसे भक्ति काल है। और स्वर्ण काल किसने कहा था भक्ति काल को?
जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। और लोक जागरण काल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल का नामकरण, इधर दोस्तों नाम है और इधर है कवि का नाम। तो जैसे कि दोस्तों अलंकृत काल, यह रीतिकाल का दूसरा नाम है अलंकृत काल। तो ये किसने कहा था? मिस्र बंधुओं ने कहा था। किसने दोस्तों? मिस्र बंधुओं ने। और रीतिकाल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था। श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ मिश्र ने कहा है। और कलाकाल, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक काल का नामकरण, इधर नाम है और इधर क्या है दोस्तों? कवि हैं। आधुनिक काल को यानी आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। और वर्तमान काल आदि काल को, आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा है? मिस्र बंधुओं ने ही कहा है। और गध काल किसने कहा है दोस्तों? इसे आदिकाल को, आदिकाल ध्यान आ रहा है इसलिए सॉरी चाहते हैं। वर्तमान काल को मिस्र बंधुओं ने कहा है। ठीक है, और गध काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल को गधकाल रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। दोस्तों आपको किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, मतलब कौन से जिस टॉपिक में आप कमज़ोर हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।